मम्मी पापा मानसी जल्दी से इधर आओ, एक बात बतानी है। क्या हुआ रौनक, दुकान खुली छोड़कर क्यों आ गया? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? अरे झगड़ा नहीं मम्मी, चमत्कार हो गया है, चमत्कार। पता है अभी मैं दुकान से आते वक्त पीछे वाले आंगन से गुजरा तो मैंने क्या देखा? क्या देख लिया भाई? कोई एलियन वेलियन उतर आया क्या हमारे आंगन में? एलियन नहीं पापा, वो अपने घर के पीछे वाला पुराना आम का पेड़ है ना, जिसे हम बरसों से पानी दे रहे थे और जिस पर एक आम ढंग का नहीं उगता था। आज उस पेड़ पर फल आ गया है, पूरा पेड़ ऊपर से नीचे तक आमों से लदा पड़ा है। आम का नाम सुनते ही पूरे घर में जैसे करंट दौड़ गया। रोहिणी ने तो खुशी के मारे दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ ऐसे देखा जैसे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए हो। हे मेरे राम जी, बस इसी दिन का तो इंतजार था मुझे इस जिंदगी में। मैंने क्या क्या नहीं किया इस पेड़ के लिए। अब तो जी भर कर अपने घर के मीठे मीठे आम खाएंगे। मीठे आम नहीं रोहिणी, वो तो साक्षात अमृत होगा, अमृत। इतने सालों की तपस्या का फल है। मैं तो अब रोज दोपहर में बस आम ही खाऊंगा। ये मैं मैंगो शेक पीऊंगी, बड़ा मजा आएगा। सच में मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कल ही थोड़े कच्चे आम तोड़कर उसका आम पन्ना बनाऊंगी और बढ़िया सा तीखा अचार डालूंगी। अरे अचार पन्ना तो हम ड्रम भर भर के बनाएंगे और सरिता के यहाँ भी भिजवा देंगे। आज तो मेरे घर में दिवाली जैसी खुशी आई है। पूरा परिवार आम के ख्यालों में ऐसा खो गया जैसे उन्हें कोई सोने की खदान मिल गई हो। अगली सुबह रोहिणी हाथ में थैला लेकर गली के नुक्कड़ पर सब्जी वाले के पास खड़ी थी। वहां मोहल्ले की 3-4 औरतें पहले से ही भिंडी और तोरई छांट रही थी। रोहिणी का सीना आज गर्व से चौड़ा था। माताजी, आज बहुत बढ़िया मीठे रसीले आम आए, दे दो 2 किलो। अरे नहीं भैया, अब मैं बाजार के ये केमिकल वाले आम क्यों खरीदूंगी। जाओ जाकर देखो मेरे घर के पीछे हमारा अपना पेड़ आमों से लदा पड़ा है। डालियां झुकी जा रही है वजन से। मोहल्ले में किसी के पास नहीं है ऐसा पेड़। मैं तो अब अपने पेड़ के ताजे आम ही खाऊंगी। रोहिणी की डिंगे सुनकर पड़ोस की विमला ने सब्जी से ध्यान हटाया और रोहिणी के पास आई। अरे रोहिणी बहन, थोड़ा संभल कर रहना। तुमने आमों का ढंढोरा तो पीट दिया, पर तुम्हें पता भी है आजकल शहर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बताओ। आम चोर गैंग घूम रही है आजकल। अरे कल ही वर्मा जी के बाग से रातों रात पूरा पेड़ साफ करके गए वो लोग। बहुत ही खूंखार गैंग है। तुम्हारे पेड़ की थोड़ी सी पहरेदारी करना बहन, वरना पता चलेगा तुमने इतने साल जिस आम के पेड़ के फल खाने का वेट किया है, वो आम चोर गैंग सरेआम बोरियों में भर कर ले गई। आम चोर गैंग नाम सुनते ही रोहिणी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके सपनों की अचार और मैंगो शेक पर जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो बिना सब्जी लिए उल्टे पैर घर की तरफ भागी। नहीं, मैं अपने आम हरगिज चोरी नहीं होने दे सकती। अरे इतने दिन हमने इंतजार किया है, खाद पानी दिया है, आंधी तूफान से बचा कर रखा है। इस पेड़ के एक भी आम पर किसी और का हक नहीं है। वो सिर्फ हमारा पेड़ है और हमारा हक है उन आमों पर। चाहे जो हो जाए, मैं किसी को भी आम नहीं दूंगी। शाम को चाय के वक्त रोहिणी ने सबको आम चोर गैंग वाली बात बता दी थी। वासुदेव और रौनक दोनों भी सीरियस होकर बैठे थे। मम्मी सही कह रही है पापा, आज मुझे भी दुकान पर एक आदमी मिला था, वो भी इसी आम चोर गैंग के बारे में बात कर रहा था। कह रहा था वो लोग ट्रक लेकर आते हैं और उनके पास हथियार भी होते हैं। हाँ बेटा, मुझे भी शाम को पार्क में वर्मा जी ने यही कहा। ये तो बहुत सीरियस मामला है। ये कोई आम चोर नहीं है, ये प्रोफेशनल गैंग है। हमें अपने आमों की पहरेदारी करनी पड़ेगी। पीछे वाला गेट अंदर से लॉक कर देंगे और वो गैंग हमारे घर में थोड़ी ना घुसेगी सिर्फ आम तोड़ने के लिए। तो चुप कर मानसी, तुझे क्या पता चोरों का? वो दीवार फांद कर आ जाएंगे और अगर उन्होंने एक भी आम तोड़ लिया ना तो मैं तो हार्ट अटैक से ही मर जाऊंगी। बिल्कुल सही कह रही हो तुम्हारी सास। और सुनो, एक इंसान की पहरेदारी से काम नहीं चलेगा, वो पूरी गैंग है। अगर मैं अकेला गया तो वो मुझे पेड़ से बांध कर आम ले जाएंगे। हम एक इंसान उनका क्या कर लेंगे? तो फिर क्या करे पापा, पुलिस को बुलाए? पुलिस तो बाद में आएगी, तब तक हमारे आम जा चुके होंगे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम पूरा परिवार ही आम के पेड़ के पास पहरेदारी करेंगे। दिन रात का पहरा होगा। आज रात से ही हम सब पीछे वाले आंगन में सोएंगे। क्या? आंगन में? आम के पेड़ के नीचे? पापा जी, वहाँ बहुत मच्छर होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, हम वहाँ कैसे सोएंगे? और मिंकी भी तो है। अरे कुछ नहीं होगा मच्छरों से, एक ऑल आउट लगा देंगे बाहर तार खींचकर। चलो सब अपना अपना गद्दा, चादर और एक एक लाठी उठा लो। आज से हमारा बेडरूम आम का पेड़ ही है। चलो चलो। मानसी अपना सिर पीट कर रह गई।
200 किलो आमों को बचाने के लिए पूरा का पूरा परिवार एक बेवकूफी भरे मिशन पर निकलने वाला था। घर को ताला लगाकर हाथ में टॉर्च और डंडे लिए ये मैंगो सिक्योरिटी फोर्स पीछे आंगन की तरफ कूच कर गई। अब रात के 12 बज चुके थे। घर के पीछे वाले आंगन में आम के पेड़ के नीचे 3-4 पुरानी चटाइयां बिछी थी। वासुदेव जी हाथ में एक मोटा सा डंडा लिए कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे और रोहिणी हर 2 मिनट में पेड़ की डालियों पर टॉर्च मार रही थी। मम्मा मुझे यहाँ नहीं सोना, बहुत मच्छर काट रहे, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मी जी देखिए ना बच्ची कितनी परेशान हो रही है। आप लोग बैठिए, मैं इसे अंदर कमरे में सुला कर आती हूँ। खबरदार जो कोई अंदर गया। अरे बेटा महंगी कुछ नहीं होगा, ये ले ये पतली सी चादर ओढ़ ले, मुंह तक मच्छर नहीं काटेंगे। रहना तो यहीं पड़ेगा। अब तुझे अकेले घर में कैसे छोड़ दे? उस गैंग का क्या भरोसा भाई। मानसी मम्मी सही कह रही है। अरे तुम भी जागो, सो क्यों रही हो? अगर एक आंख झपकी और आम चोरी हो गए तो? हद है पागलपन की। आम है या कोहिनूर का हीरा, बच्ची को भी नहीं सोने दे रहे हैं और मुझे भी पूरी रात जगा दोगे तो कल सुबह घर का काम के पड़ोसन आकर करेगी। अरे तू काम की चिंता मत कर, कल की कल देखेंगे। सुनिए जी, डंडा कस के पकड़िए। मुझे दीवार के पीछे किसी के चलने की आवाज आ रही है। कहा कौन है? चोर! खबरदार जो मेरे अमृत को हाथ लगाया। कोई चोर नहीं था, बस पड़ोस की बिल्ली थी। लेकिन उस रात किसी की आंख नहीं लगी। कोई सोता तो दूसरा उसे डंडे से हिलाकर जगा देता। पूरा परिवार मच्छरों से लड़ता हुआ रात गुजारने पर मजबूर था। अगली सुबह सबकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। सबने बारी बारी से घर के अंदर जाकर फटाफट मुंह धोया और वापस पेड़ के नीचे आ गए। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो पेड़ को 5 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ दे। मानसी एक काम कर बेटा, तू गैस पर सिर्फ गर्मा गर्म पराठे बनाकर यहीं आंगन में ले आ, हम नाश्ता यहीं करेंगे। यहाँ डाइनिंग टेबल भी नहीं है, पर चटनी या सब्जी तो बनानी होगी ना पराठे के साथ, घर में सब्जियां भी नहीं है। अरे सब्जी की क्या जरूरत है, देख बगल में पुदीने का पौधा लगा रखा है ना मैंने। मैं यहीं जमीन पर बैठकर सिलबट्टे पर कच्चे आम, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी पीस लेती हूँ, एकदम ताजी ताजी। पागल लोग है बिल्कुल। अब आम के पेड़ के नीचे ही खाएंगे, वहीं सोएंगे, जैसे आम ना हुआ खजाना हो गया। मानसी पराठा बनाकर ले आई। रोहिणी ने सिलबट्टे पर जो आम की चटनी पीसी उसकी महक से सबके मुंह में पानी आ गया। सब पेड़ के नीचे बैठकर चटकारे ले लेकर पराठे खाने लगे। देखो कितनी अच्छी महक आ रही है, एकदम ताजे कच्चे आम की। दिल खुश हो गया मेरा तो। अब ये बस ना पकने ही वाला है। हाँ भाई, ये आम और पुदीने की चटनी तो लाजवाब बनी है। मम्मी वो देखो, उस ऊपर वाली डाल पर 2-4 आम हल्के पीले भी होने लगे, पक रहे हैं ना। अरे वाह, इसका तो हम बढ़िया सा मीठा आम रस बनाएंगे और दोपहर में उसके साथ गर्मा गर्म पूड़ियां खाएंगे। बस एक बार ये सारे आम पक जाए फिर तो स्वर्ग यही है। हाँ पापा, ये बिल्कुल सही कहा आपने। आम तो बचपन से ही मेरे फेवरेट है। अरे आम तो हर किसी को पसंद होता है। गर्मी शुरू होते ही आम की याद आने लगती है, और इस बार तो हमारे घर के आम है भाई। इसी तरह बात करते हुए सबने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद रौनक उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। उसने अपनी घड़ी देखी। चलो पापा, 10 बज गया, मैं जाकर अपनी दुकान का शटर खोलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है, पागल हो गया है क्या? हाँ रौनक, अगर तू दुकान पर बैठ गया और वो गैंग 15-20 गुंडे लेकर आ गई तो हम बूढ़े बूढ़ी कैसे उनकी पहरेदारी करेंगे? हम क्या उनसे कुश्ती लड़ेंगे? पर मम्मी दुकान तो खोलनी पड़ेगी ना, कस्टमर वापस लौट जाएंगे। अरे दुकान कहाँ भाग जाएगी, आज बंद रहने दे। एक आध दिन दुकान नहीं खुलेगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। पर अगर ये आम चले गए ना तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। तू यहीं रुक और डंडा पकड़, आम की पहरेदारी कर। मम्मी जी आप क्या कह रही हैं? आम अपनी जगह पर रोजी रोटी भी तो जरूरी है ना। अगर दुकान बंद कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? बहू तुम ना ज्यादा मत सोचो। जब हमारे इतने सारे आम पकेंगे ना तो वैसे ही घर में पैसों की बारिश हो जाएगी। रौनक बेटा बैठ जा तू। रौनक भी आम मोह में इतना अंधा हो चुका था कि उसने मानसी की एक ना सुनी। उसने दुकान की चाबी जेब में वापस रख ली और वापस चटाई पर बैठकर आमों को घूरने लगा। अब हालात ये हो गए थे कि परिवार ने अपना पूरा घर उस आम के पेड़ के नीचे ही बसा लिया था। मानसी वहीं बाल्टी रखकर कपड़े धो रही थी, रोहिणी बर्तन मांज रही थी और वासुदेव अखबार पढ़ रहे थे। घर के अंदर तो जैसे कोई जाता ही नहीं था। अचानक बाउंड्री वॉल के बाहर से कंकड़ की आवाज हुई। किसी ने एक छोटा सा कंकड़ आम के पेड़ पर मारा था। चोर 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 आ गए, चोर चोर चोर। कहाँ है रौनक, पकड़ साले को। रौनक और वासुदेव डंडे लेकर पागलों की तरह दीवार की तरफ दौड़े। उन्होंने बाहर झांक कर देखा पर वहां कोई नहीं था। देखा, मैंने कहा था ना वो लोग रैकी कर रहे हैं, नजर है उनकी हमारे अमृत पर। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया।
हवा से पेड़ हिला और ऊपर से 2 कच्चे पक्के आम जमीन पर टप से गिर पड़े। आए राम मेरे आम, मां से जल्दी से टोकरी ला, ये सारे आम जो गिर रहे हैं उन्हें बटोर कर अपने पास रख, एक भी आम जमीन पर नहीं छूटना चाहिए। हे भगवान, इन 200 किलो आमों ने इस पूरे परिवार का दिमाग खराब कर दिया है। ये आम नहीं, साक्षात बर्बादी का फल लग रहा है मुझे। पूरा परिवार पागलों की तरह गिरे हुए आमों को साड़ी के पल्लों में और टोकरियों में भर भर कर अपने पास रख रहा था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि असली खतरा आमों पर नहीं बल्कि उनके खाली पड़े घर और दुकान पर मंडरा रहा था। उसी शाम गली के नुक्कड़ पर चाय की टपरी पर 2 आदमी बैठे चाय पी रहे थे। ये थे रंगा और बिल्ला, इलाके के सबसे शातिर चोर। रंगा ने चाय की चुस्की ली और बिल्ला की तरफ देखकर एक जोरदार ठहाका लगाया। बिल्ला, मैंने जिंदगी में बहुत बेवकूफ देखा है पर शर्मा परिवार जैसा कोई नहीं देखा। गुरु मान गया आपके दिमाग को। अपने वो आम चोर गैंग वाली अफवाह क्या फैलाई, पूरा का पूरा परिवार आम के पेड़ के नीचे जाकर फंस गया। और नहीं तो क्या, मैंने कल रात और आज दोपहर को बस दीवार के पीछे से 1-2 कंकड़ क्या मारे। वो बूढ़ा और उसका लड़का डंडा लेकर ऐसे दौड़े जैसे बॉर्डर पर जंग छिड़ गई हो। और वो बुढ़िया साड़ी के पल्लू में कच्चे आम ऐसे जुबा कर बैठी है जैसे सोने के अंडे हो। तो गुरु आज रात का क्या प्लान है? प्लान 100% सेट है। बेवकूफ परिवार आम के नीचे डेरा डाले हैं। उनका पूरा घर और घर से सटी हुई वो लड़के की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। आज रात हम उनके घर और दुकान की सफाई करेंगे। 200 किलो आम के चक्कर में आज वो लोग अपना 20 लाख का माल लुटवाएंगे। चलो औजार तैयार कर लें। दोनों चोर अपनी इस मास्टर स्ट्रोक कामयाबी पर हंसते हुए वहां से निकल गए। उधर घर के पीछे बेवकूफ परिवार अभी भी आम के पेड़ को टॉर्च से निहार रहा था। रात के 2 बज रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से परिवार ठीक से सोया भी नहीं था। आमों की रखवाली ने सबकी हालत पस्त कर दी थी। आज रात थकान ने सब पर हावी होकर उन्हें ऐसी गहरी नींद में सुला दिया कि पास में अगर बम भी फट जाता तो भी वो नहीं उठते। तभी रंगा और बिल्ला ने बड़ी सफाई से दरवाजे का ताला काटा, दरवाजा खुला और वो आराम से अंदर घुस गए। गुरु, तिजोरी कहाँ है? बेडरूम की अलमारी में। तो दुकान का शटर अंदर से तोड़ और गल्ले से पैसे निकाल, मैं जेवर और फर्नीचर देखता हूँ। चोरों ने बड़ी ही शांति से घर में चोरी की। दुकान के अंदर से बिल्ला ने रौनक के गले से सारा कैश निकालकर अपनी बोरी में भर लिया। जाते जाते रंगा ने किचन की खिड़की से पीछे आंगन की तरफ झांका। पूरा परिवार अभी भी पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था। रंगा ने हंसते हुए काम उठाया, उसे दांतों से काटा और गुठली वहीं फेंककर बिल्ला के साथ घर से फरार हो गया। लड़के की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है। आज रात हम उनके घर और दुकान की सफाई करेंगे। 200 किलो आम के चक्कर में आज वो लोग अपना 20 लाख का माल लुटवाएंगे। चलो औजार तैयार कर लें। दोनों चोर अपनी इस मास्टर स्ट्रोक कामयाबी पर हंसते हुए वहां से निकल गए। उधर घर के पीछे बेवकूफ परिवार अभी भी आम के पेड़ को टॉर्च से निहार रहा था। रात के 2 बज रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से परिवार ठीक से सोया भी नहीं था। आमों की रखवाली ने सबकी हालत पस्त कर दी थी। आज रात थकान ने सब पर हावी होकर उन्हें ऐसी गहरी नींद में सुला दिया कि पास में अगर बम भी फट जाता तो भी वो नहीं उठते। तभी रंगा और बिल्ला ने बड़ी सफाई से दरवाजे का ताला काटा, दरवाजा खुला और वो आराम से अंदर घुस गए। गुरु, तिजोरी कहाँ है? बेडरूम की अलमारी में। तो दुकान का शटर अंदर से तोड़ और गल्ले से पैसे निकाल, मैं जेवर और फर्नीचर देखता हूँ। चोरों ने बड़ी ही शांति से घर में चोरी की। दुकान के अंदर से बिल्ला ने रौनक के गले से सारा कैश निकालकर अपनी बोरी में भर लिया। जाते जाते रंगा ने किचन की खिड़की से पीछे आंगन की तरफ झांका। पूरा परिवार अभी भी पेड़ के नीचे खर्राटे ले रहा था। रंगा ने हंसते हुए काम उठाया, उसे दांतों से काटा और गुठली वहीं फेंककर बिल्ला के साथ घर से फरार हो गया। अगली सुबह सूरज की किरणें सीधे रोहिणी के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि आम अब और भी पीले और रसीले हो गए। वो बहुत खुश हुई। आहा, आज तो पक्के आमों का रस निकलेगा। चलो पहले अंदर जाकर हाथ मुंह धो लो। रोहिणी उठकर घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुसी। जैसे ही वो हॉल में आई, उसके कदम वहीं जम गया। सामने की दीवार खाली थी, टीवी गायब था, बेडरूम का दरवाजा खुला था और अलमारी का सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। रोहिणी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। हाय राम, लुट गए, बर्बाद हो गए, सत्यानाश हो गया, रौनक जल दिया। रोहिणी की चीख सुनकर आंगन में सो रहे वासुदेव, रौनक, मानसी और मिंकी हड़बड़ाकर उठ गए। क्या हुआ, आम ले गए क्या चोर? अरे आम गए भाड़ में, घर खाली हो गया, चोरों ने पूरा घर लूट लिया, मेरी सोने की चूड़िया।
टीवी, कैश सब लग गए। क्या? रौनक पागलों की तरफ भागकर अंदर गया और सीधे अपनी दुकान का अंदर वाला दरवाजा खोला। दुकान का गल्ला टूटा हुआ था और सारा कैश गायब था। हे भगवान, मेरा गल्ला, दुकान की सारी कमाई ले गए। पापा, हम तो सड़क पर आ गए। ये कैसे हुआ? हम तो पूरी रात जाग रहे थे। जाग कहाँ रहे थे? आप लोग आम की चौकीदारी कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये आम बर्बादी का फल है। 200 किलो आम के चक्कर में आप लोगों ने 20 लाख का घर और दुकान खाली छोड़ दी। वो आम चोर गैंग नहीं थी, वो असली चोर थे जिन्होंने आप लोगों को बेवकूफ बनाकर आम के पेड़ के नीचे बिठा दिया। हाय रे मेरे जेवर, हाय रे मेरी पुश्तैनी चूड़िया, इन आमों ने मेरा घर उजाड़ दिया। हाय हाय, अब हम क्या करेंगे? दुकान भी लूट गई, घर का कैश भी चला गया। अब रोजी रोटी कैसे चलेगी? और कैसे चलेगी? अब तो आपके पास सिर्फ यही आम बचे हैं। इन्हीं को खाइए और इन्हीं को बेचिए। पूरे घर में रोना पीटना और हाय तौबा मची हुई थी। आमों की रखवाली के चक्कर में उन्होंने अपनी ही गृहस्थी का तमाशा बना लिया था। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन रंगा और बिल्ला जैसे शातिर चोरों का कोई अता पता नहीं था। घर का सारा कैश, जेवर और दुकान की कमाई सब लूट चुकी थी। अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि रोजी रोटी कैसे चलेगी। दुकान में बेचने के लिए माल नहीं था और घर में राशन लाने के लिए पैसे नहीं थे। अगले दिन सुबह मोहल्ले वालों ने शर्मा जी के घर के बाहर एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर सबकी हंसी छूट गई। घर के बाहर सड़क पर एक पुरानी लकड़ी की रेहड़ी खड़ी थी। आइए आइए भाई साहब, ताजे ताजे मीठे मीठे आम ले लो, एकदम रसीले आम। हमारे घर की, मेरा मतलब है हमारे पेड़ की पैदावार आम ले लो। आम ले लो भाई, ले लो। अमृत जैसे आम है, खाइए और हमारी बर्बादी, हमारे स्वाद का मजा लीजिए। 100 रुपए किलो आम। अरे 100 रुपए किलो क्यों दे रहे हो जी? 20 लाख के आम है ये। मेरी पुश्तैनी चूड़ियां और टीवी कुर्बान हुआ है इन पर। 500 रुपए किलो से एक चवन्नी कम नहीं दूंगी मैं। हाय रे मेरी पूरी किस्मत। तभी वहां से विमला गुजरी। उन्होंने ठेले पर सजे आम देखे और अपनी हंसी दबाते हुए पास आई। अरे रोहिणी बहन, कल तक तो तुम कह रही थी एक भी आम किसी को नहीं दूंगी, आज ठेला लगा लिया। वैसे आम बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्या भाव दिया? तू जा यहाँ से विमला। तेरी उस आम चोर गैंग वाली पनौती अप्पा ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। एक आम नहीं दूंगी तुझे। अरे दे दो ना मम्मी जी, अब नहीं बेचोगे तो क्या इन 200 किलो आमों का अचार बनाकर बैंक के लॉकर में रखोगी? कल तक जो आम अमृत थे आज वही हमारी रोजी रोटी बन गया। मम्मा मुझे मैंगो शेक पीना है। कोई मैंगो शेक नहीं बनेगा, चुपचाप जाकर एक आम चूस ले। ताजे आम ले लो, रखवाली वाले आम ले लो, घर लुटा हुआ आम ले लो। मोहल्ले के लोग ठेले के आसपास खड़े होकर मजे ले रहे थे और आम खरीद रहे थे। वासुदेव और रौनक तराजू पर आम तोल रहे थे। रोहिणी अभी भी रो रो कर 20 लाख का हिसाब लगा रही थी और मानसी अपनी किस्मत को कोस रही थी। जिस आम के पेड़ के लिए उन्होंने अपना पूरा घर दांव पर लगा दिया था, आखिरकार उसी आम के पेड़ ने उन्हें सचमुच का आम आदमी बना दिया था, जो सड़क पर खड़े होकर आवाज लगा रहा था, ताजे ताजे मीठे मीठे आम ले लो।